साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो एमए जिसका डायरी नंबर 31,000 था वो डिसमिस और विड्रा हुई है, उसी समय से आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती में आईटीआई डिप्लोमा होल्डर रिवाइज लिस्ट जारी करवाने की कवायद में जुट गए हैं। आज उसी कड़ी में आईटीआई डिप्लोमा होल्डर रिवाइज लिस्ट जारी करवाने की कवायद को लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दर पर गए और उन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में रिवाइज लिस्ट जारी करवाने के लिए अपने तर्क भी दिए। तो साथियों, आज उन्हीं के मुख से सुनवाएंगे उन्होंने क्या कहा, उन आईटीआई डिप्लोमा होल्डरों ने क्या किया आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दर पर, वो दिखाएंगे। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। अगर चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। तो साथियों, ये है वो आईटीआई डिप्लोमा होल्डर के साथी जो गए हैं आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दर पर अपनी बात रखने को लेकर। ये आर्ट एंड क्राफ्ट कला अध्यापक टीचर की भर्ती को जो है ना 2006 में हमारी एडवर्टाइजमेंट हुई थी और उसमें हम आईटीआई डिप्लोमा होल्डर ही केवल एलिजिबल थे अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन कुछ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा करा रखा था डिस्टेंस एजुकेशन से, तो एसएस बोर्ड ने उनके सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद वो हाईकोर्ट में गए, रिट पटिशन उन्होंने दायर करी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वालों ने, तो हाईकोर्ट की डायरेक्शन से उनको रिकगनाइज कर दिया। उस कारण एसएस बोर्ड ने उनको जो भर्ती हुई थी हमारी 2010 में अपॉइंटमेंट हुई थी उसमें सक्षम मान लिया, एलिजिबल मान लिया अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन अब जो हमारा केस चला हुआ था, फिर उसके बाद जो आईटीआई डिप्लोमा होल्डर थे हम, उस फैसले को लेकर हाईकोर्ट के को हम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में चले गए कि उनको हमारे समकक्ष नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने भी उनको नहीं माना था, ना शिक्षा विभाग ने माना था, ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने माना था उस टाइम पर। तो वहाँ हमारा केस लगातार चला आ रहा था। तो अब हम जो हमारा फैसला उस केस का मान्यता का जो इक्विवेलेंसी का जो हमारा मैटर था वो 24 नवंबर 2011 को अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, हमारा फैसला सुनाया है, जिसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को आईटीआई के जो डिप्लोमा 2 साल के जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स आईटीआई डिपार्टमेंट करवाता था उसके समकक्ष मानने से मना कर दिया है कि बोथ डिप्लोमाज आर नॉट इक्वल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राइंग टीचर इन हरियाणा स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो अभी फ़िलहाल जो हमारी बीच में हमारी जो भर्ती प्रक्रिया थी 2010 में अपॉइंटमेंट हुई थी, हमारी सरकार ने करी थी, लेकिन वो किसी कारणवश जो उस भर्ती प्रक्रिया में कोई खामियां मिली, हमारा कोई केस चला हुआ था, उसके कारण वो 2020 के लास्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है ना उसको निरस्त कर दिया था, जिस कारण स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दोबारा से भर्ती प्रक्रिया में जो है ना हमारे को गुजराना पड़ा और उसको लेकर 31 जनवरी 2021 को हमारी जो रिटर्न एग्जामिनेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट किया गया। उसके बाद हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया रिटर्न का, स्कूटरिंग के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया गया, जिसमें सभी शामिल थे, हम भी थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले भी थे। लेकिन उसके बाद हमारा वो केस चला हुआ था हमारे सब के इंटरव्यू भी ले लिए और हमारी फाइनल आर्गूमेंट जो वहाँ रिजर्व हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और होने के बाद वो हुई थी 5 अगस्त 4 अगस्त को हमारी इसी 2021 में आर्गूमेंट फाइनल हुई थी। अब उसके दौरान हमारी आर्गूमेंट, हमारा जो फैसला था रिजर्व था सुप्रीम कोर्ट में, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 14 नवंबर 2021 को हमारा जो फाइनल रिजल्ट था आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का वो डिक्लेयर कर दिया, जिसमें सभी को शामिल माना गया, आईटीआई वालों को भी और कुरुक्षेत्र वालों को भी। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वो लिस्ट हमारी जो फाइनल थी वो भेज दी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को अपॉइंटमेंट के लिए, जो कैंडिडेट उस लिस्ट में सिलेक्ट करे थे। 23 तारीख को उन्होंने बुलाया कि 25 तारीख को अपॉइंटमेंट के लिए आप यहाँ पंचकुला किसी सरकारी स्कूल में बुलाया उनको, सभी कैंडिडेट्स को। लेकिन 24 तारीख को हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मान्यता का इक्विवेलेंसी का जो हमारा केस चला हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, अपना फैसला सुना दिया, जिसमें उनको इनएलिजिबल करार दिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले कैंडिडेट्स को, और उनकी जो संख्या है वो 613 है, जो 816 की हमारी लिस्ट डिक्लेयर करी थी 14 नवंबर 2021 को। और जो हमारा फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसमें ये कंडीशन थी कि द रिकमेंडेशन ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वुड बी एंटरटेन फॉर द आउटकम ऑफ द डिसीजन एसएलपी सो जो भी थे हमारी 86/2007 उसका फैसला आ गया, तो उनको तो बाहर करना ही था इन्होंने। अब बाहर करने के बाद तो 25 तारीख को जो है ना चेयरमैन साहब ने भी और एजी साहब अपने बलदेव महाजन जी ने
उन्होंने कह दिया कि हम उनको अपॉइंट नहीं करेंगे, उनको हम इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर देंगे। तो हमने जो है ना उसके लिए हाई कोर्ट में भी एक अपनी याचिका दायर की कि उनको अपॉइंट ना किया जाए। उसमें भी माननीय जो है ना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन कर दी कि उनको अपॉइंटमेंट आप ना दो ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण। और अब डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ने भी 6/12/2021 को इनको लिख के दे दिया कि आप दोबारा जो है लिस्ट को रिवाइज करो और रिकन्सिडर करो जो आपने हमारे को लिस्ट भेजी थी। अभी 2 महीने के करीब बोलिए हम हर सप्ताह चेयरमैन साहब से मिल रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री से ही मिले हैं और तरावड़ी सीएम साहब से ही मिले थे। अभी हमारी जो है चेयरमैन साहब से यही डिमांड है कि जो वो उन्होंने अपना कृषि मिनिस्ट्री वाला ने रिकॉल ऑफ जजमेंट जो लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, कल 12 जो है ना जनवरी को उनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिसमिस कर दी है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अब जो कि 2 महीने हो लिए हमारे को रिवाइज लिस्ट निकालने के लिए हम इनसे रिक्वेस्ट करने बार करते रहे हैं। आज फिर हम इस रिक्वेस्ट के लिए आए कि हमारे को रिवाइज रिजल्ट निकाला जाए हमारा लो मेरिट कैंडिडेट्स का, और हमारे को जल्द से जल्दी विभाग में कला अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान करी जाए। तो साथियों, ये आपने सुना ITI डिप्लोमा होल्डरों ने आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अपनी रिवाइज लिस्ट जारी करवाने की कवायद को लेकर क्या तर्क रखे, क्या आश्वासन मिला, क्या उन्होंने दलील दी, क्या उन्होंने अपील की, वो सारी बातें आपने इसमें सुनी। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये अपडेट? अगर अपडेट अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारा अगली वीडियो का मार्गदर्शन करते हैं। और अगर आपने वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को थम्स अप करना, क्योंकि वीडियो का थम्स अप ही हमारा मोटिवेशन है। तो साथियों, आज की हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती में ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। इसी तरह की जो भी अपडेट आएगी वो आपको आपके इसी चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप बहुत ज़्यादा संख्या में साथी इस चैनल की वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब इतने साथी नहीं कर पा रहे। क्या कोई कमी रह गई है हमारी प्रस्तुति में? तो साथियों, अब की बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने साथियों से करवाना, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं वो अपडेट, सटीक अपडेट, सही विश्लेषण के साथ सही समझाने की कोशिश भी करते हैं, जो तथ्य हैं उनको आपके सामने रखते हैं। तो साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए आज की अपडेट में यहीं लेते हैं विदा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय शिक्षक वर्ग।